हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवेक्स एकेडमी। तो आज हम आपको शुरू करा रहे हैं क्लास 10th की पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट में आपको पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है नहीं। तो ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ओनली। तो देखिए समझ में नहीं आएगा, बहुत तो बहुत कुछ दिया है, बट होते क्या है। देखिए कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2, ठीक है। तो जिसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, इस वेरिएबल की वेरिएबल लिख लो, इसकी पावर है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज इफ यू कांट सी इट क्लियर, तो मैं इसे लिख देता हूँ दोबारा से, और आप यहाँ पे, तो इसकी पावर जो भी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। यदि पॉजिटिव इंटीजर पावर होती है तो आप उसे कह सकते हैं वेरिएबल ये है, ठीक है नहीं। और इसे थोड़ा सा मैं फर्दर डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आते हैं बच्चों, देखिए आपके पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बोला कि जिनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। तो इनके बाद क्या क्या आपके पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते उनको चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है नहीं। तो देखिए एक्स की पावर -2, यदि ये लिखा हुआ है +5x+3, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि एक्स की पावर -2 है, ठीक है नहीं। सेकंड केस देख लेते हैं, यदि एक्स की पावर 1/2 यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो ये भी आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा। और पूरी पॉलिनोमियल के अंदर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है एक्स की पावर 0.5 यदि आपका लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए एक्स की पावर √2 यदि ये लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब भी आपका जो वेरिएबल है वो यदि डाउन में भी लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, डाउन में लिखा हुआ है क्यू की प्लेस पे, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह की कोई भी वेरिएबल यदि इस तरह से लिखा हुआ जाता है तो वो आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, ठीक है, x² + 3x+2, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पॉलिनोमियल होते हैं। अब देखिए बच्चों, बात आती है थोड़ी सी, देखिए टर्म्स क्या होते हैं। तो देखिए टर्म्स के लिए मैं थोड़ा सा आपको वेरिएबल फर्स्ट में बता दूंगा वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखिए वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स होता है चेंज होना, ठीक है ना, किसी चीज़ का चेंज होना कहते हैं वेरी करना, ठीक है नहीं। तो देखिए बच्चों वेरिएबल, वेरिएबल दैट मीन्स चेंजेबल, तो जो चीज़ें वेरी करने लायक होती हैं यानी कि जो बदलने लायक होती हैं उनको वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए जैसे कि हम इनके लिए फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे A B C, और किसी तरह से कोई भी आपके जो सिंबल होते हैं, ठीक है नहीं, उनको आप एज ए वेरिएबल यूज कर लेते हैं। क्यों, देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है नहीं, आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इन सभी में मान के चलिए आपने कुछ लेट किया था ए, और इसमें ए का आंसर 3 आ सकता है, ठीक है नहीं। यहाँ पे ए लेट किया था, इसमें आंसर 5 आ सकता है। इस तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ आपसे पूछा हुआ था जो कि आपने ए लेट कर लिया और इसमें आंसर 7 आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ए होता है उसकी वैल्यू, पूरी बुक में यदि किसी चीज़ को आप एक्स लेट करें तो कहीं एक्स की वैल्यू 2 आती है, कहीं एक्स की वैल्यू 5 आती है, कहीं एक्स की वैल्यू 10 आती है। तो इन चीज़ों की क्या है कि वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, इस वजह से इनको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है नहीं। इनसे अपोजिट, जस्ट अपोजिट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ऑल जो नंबर्स होते हैं, ठीक है नहीं, ऑल नंबर्स, वो सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सब से आप बोलते हैं ये आपके कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है नहीं। एज जैसे आपके 5 है, अब जो 5 है उसका आंसर 5 ही रहता है हमेशा, ठीक है नहीं, आंसर कभी 5 का आंसर 4 नहीं हो सकता, यानी 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 4, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहीं कांस्टेंट को दोबारा से शो कर दिया। अब देखिए डिग्री क्या होती है, व्हाट इज दिस डिग्री। तो डिग्री होती है बच्चों मैक्स पावर, यानी पॉलिनोमियल की मैक्स पावर ऑफ पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं। पॉलिनोमियल को पी एक्स से शो कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है नहीं। जैसे यहाँ पे मैं फॉर कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ बच्चों। तो देखिए x² + 5x+3, तो यहाँ से यदि आपको इसके बारे में डिग्री पूछें कि इसकी डिग्री कितनी है, तो बच्चों यहाँ से डिग्री निकल के आएगी। अब देखिए ये पॉलिनोमियल, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, इन वेरिएबल दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसमें जो डिग्री आएगी वो मैक्स वाली आती है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देखिए x की पावर 5 + 3x4 + 2x + 7, यदि इसमें पूछा जाए इसमें डिग्री क्या है, तो आपको देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिग्री। अब देखिए कॉफिशिएंट,
कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो भी आपके वेरिएबल के मल्टीप्लाई, यानी जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं उनको ही आप कोएफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे 5x² लिखा हुआ है तो दिस इज योर कोएफिशिएंट है, ठीक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2a⁻3। तो बच्चों यहाँ पे जो ये जो 2 होगा ये कोएफिशिएंट होगा, दिस इज कोएफिशिएंट, एंड ये जो 3 है ये क्या है, यहाँ पे आप ऐसे पावर कहेंगे, ठीक, डिग्री नहीं कहेंगे, डिग्री जब कहेंगे जब आपके कोई भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो बच्चों देखिए बारी आती है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री, जिसके वेरिएबल की डिग्री 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये 2x नहीं आएगा, यहाँ भी आप जैसे 0 ही लगाएं तो ये वही, तो इसे जस्ट ए मिनट मैं थोड़ा ये देखिए ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे है x⁻0, तो बच्चों जैसे x⁻0 है इसे आप क्या लिखेंगे, अब देखिए किसी की भी पावर जब 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, ठीक। तो दिस इज अब 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट को लिख लेते हैं, जैसे 5x⁻0, देखिए इसका मतलब क्या होता है, 5 × x⁻0 का मतलब होता है 1, यानी कि 1, यानी कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को ही 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बच्चों बारी आती है लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें डिग्री होती है आपकी 1, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी होती है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री होती है 0, ठीक। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी 2, ठीक, एंड क्यूबिक के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए 3, दिस इज क्यूब। सबके एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 5x+2, दिस इज योर, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है नहीं। यहाँ पे आपका एग्जांपल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप रख सकते हैं 3x² + 7x + 2, इस तरह से ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है नहीं। अब चलती है बात क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, ठीक है नहीं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए 4x⁻3 + 2x, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी देखिए बच्चों बात चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों जो भी आपके क्वाड्रेटिक यानी कि जहाँ पे पावर 2 होती है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x² है, ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट है, यदि कोएफिशिएंट की बात करूँ तो a है, ठीक है नहीं, x का कोएफिशिएंट b है, एंड जो c है वो एक कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, कोई भी एक नंबर होता है, ठीक है, दिस इज एनी रियल नंबर, ठीक। चलिए अब देखिए बच्चों फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि हम करते हैं एक इक्वेशन को सॉल्व, और थोड़ा सा यहाँ से कुछ निकल के आएगा जो कि आपको बताते हैं। देखिए मेरे पास में एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई थी दिस, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो इसे सॉल्व करने पे बच्चों आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x+3 एंड x+2 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 3 और दूसरी मिल जाएगी x की वैल्यू -2, ये -3 ये -2। तो बच्चों इनकी एक देखिए ऐसी जो आपके पॉलिनोमियल है इनमें एक वैल्यू आती है जीरोज, इनको कहते हैं इनकी जीरोज फाइंड आउट करना, ठीक है। जीरोज क्या होते हैं, ये एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर और पूरे पॉलिनोमियल को बना दे जीरो, क्या करेंगे यहाँ पे इसको बना दे जीरो, ठीक। जब यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू रखी जाए जो इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो ये जो वैल्यू होगी उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ये जो x की पावर, जो x की जो वैल्यू निकल के आती है सॉल्व करने पे, यही आपके जीरोज होते हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो इनका करते हैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन, ठीक। लेट आपके पास में ये इक्वेशन थी x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आप ऐसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप -3 पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू -3 पुट कर रहा हूँ इसमें, देखिए -3 का होल स्क्वायर + 5 -3 + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये जैसे पुट करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता है, ये आता है आपका 9। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5 3 जा 15, तो ये जो 15 आएगा वो माइनस का 15 आएगा, ठीक है नहीं। तो मैंने चलो प्लस का साइन लगा रखा है तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ +6
इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये माइनस के 15 है और 996 ये प्लस के 15 है, तो प्लस 15 माइनस 15। तो ये चीज़ें जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखिए इधर से ये जो हमने एक्स्ट्रा लगा रखा था ये हमें नहीं लगानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू इसके फाइंड आउट करनी है, ठीक है नहीं। तो ये वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है नहीं, और यही चीज़ हम शो कराना चाह रहे थे, ठीक। तो इनको जो x की वैल्यू फाइंड आउट होती हैं इनको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। नेक्स्ट, तो बच्चों में देखिए क्या करना है, अरे देखिए ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखिए, अब लेट मान के चलिए हमारी कोई भी 2 जीरो आ रही थी, यानी कि हम इस तरह की जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 जीरोज मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट जो जीरो होगी उसको हम नाम दे देते हैं। अब जो एक्स की वैल्यू आई थी एक को नाम दे देते हैं अल्फा, एंड दूसरा जो एक्स की वैल्यू आई थी उसको नाम दे देते हैं बीटा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज को नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा, तो दिस इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, 2 जीरोज है। अब देखिए इन जीरोज का सम करें तो सम, इन जीरोज का जो सम है वो कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या आता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ये आपका आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे माइनस बी क्या है आपको बताया था कि जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है एंड ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आता है। सेकंड, अभी देखिए सेकंड आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो निकल के आता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ निकल के आती है सी अपॉन ए, ठीक। तो ये आप यहाँ से निकालते हैं, ओके। अभी देखिए चलिए, तो बच्चों देखिए डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, तो आपके पास में लेट कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो वहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए जैसे आपके पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक, और इसमें आप डिवाइड देते हैं जैसे x प्लस 2 का, ठीक, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी मिले जो कि बची हुई है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को क्या कहते हैं आप, इस वैल्यू को आप कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक। इस वैल्यू को आप जो यहाँ पे होता है रिमाइंडर को आर एक्स से भी शो करते हैं, किससे शो करते हैं, आर इंटू एक्स, ठीक। ये जो वैल्यू होगी ये आपकी डिविजन कहलाएगी, ठीक है, क्या, दिस इज डिविजन, और इसको आप जब शो करते हैं तो जी एक्स से इसे शो करते हैं, ठीक है। दिस इज योर कोसेंट, इसको आप कहेंगे कोसेंट, और इस वैल्यू को क्यू एक्स से शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए और ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप शो करेंगे पी एक्स से, ठीक है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, इसको आप कहेंगे पी एक्स, ठीक, और इसका जो आप ऐसे कहते हैं वो कहते हैं आप डिविडेंड, ठीक है, दिस इज योर डिविडेंड, ओके। तो इस तरह से ये आपकी डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल होती है। अब देखिए बच्चों बात आती है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी इक्वेशन क्या होगी जब आपको जीरो गिवन हो, ठीक है, क्या हो, आपको जीरोज गिवन हो, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला आएगा वो आएगा कि ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ये जो k होता है, ये k होता है, ये कोई एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है नहीं, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे होता है, और यहाँ आपको अल्फा एंड बीटा के जो सम है उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ के बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चन के लिए आपका फर्स्ट है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। तो देखिए बताया था इन जीरोज को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, तो आपको दे रखा -3 एंड जो बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आप 4, ठीक है। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरो, ये तो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसके लिए देखिए जस्ट अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है,
फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था के, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यूज पुट करते जाओ, ठीक है। तो आप देखिए, आप इस के को नहीं भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है नहीं, तो के आप नहीं लिखो, ठीक है, के नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद में सीधा से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों की वैल्यू पुट करो, -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता है आपका -3 इंटू 4, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना अल्फ़ा बीटा का, तो या फिर इन चीज़ों को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आप अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करके आप -3 प्लस 4 और ये चीज़ आ रही है आपकी 1, यहाँ पे सॉल्व करके और उसके बाद में उधर में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं -3 इंटू 4 और ये चीज़ आपकी हो जाती है -12। तो इधर में सॉल्व कर लो या इधर में सॉल्व कर लो, ठीक है नहीं। देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये हो जाता है आपके 1 और इंटू एक्स, तो 1 को शो नहीं कर दिया आप, तो एक्स यहाँ पे लिख देंगे, इधर से आएगा -12। तो बच्चों देखिए ये आपका आ जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। यदि इसमें से कुछ ऐसा होता तो यहाँ पे कॉमन ले लेते, तो ये आपका फाइनली पॉलिनोमियल लिया जाता है। बट आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखिए ये आपका ऐसे मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है माइनस के 12 आपका आ रहा है, ये प्लस के 12 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है नहीं। सेकंड वाले पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है नहीं, दिस इज नॉट योर ऑप्शन। नंबर थर्ड पे चलते हैं, तो बच्चों एक्स स्क्वायर अपन टू -x/2 -6, अब देखिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या रखा है बच्चों, कि इसमें देखिए आप ये जो आपके इक्वेशन है इसमें क्या करें कि 2 का डिवाइड कर दो पूरे में, ठीक है नहीं, यानी कि 2 का डिवाइड कर दो, तो बाहर आप जैसे 2 लिख लें, तो बाहर में आपने मल्टीप्लाई किया और अंदर में डिवाइड कर दिया, ठीक है नहीं, बात एक ही निकल के आती है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि देखिए या जैसे मैं आपको बताऊँ, जस्ट ए मिनट, अब देखिए थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का 1/2 का भी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि आपने कुछ नहीं किया, ठीक है नहीं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक है। इसको भी और थोड़ा सा ऐसे देखें तो जस्ट ए मिनट, देखिए 1 मिनट के लिए इसको आप इस तरह से देखें कि 2/2 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है नहीं, तो 2/2 क्या होता है, 2/2 तो 1 ही होता है, तो ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए इस 2 को रहने दो बाहर में और इस 2 का कर दो आप अंदर मल्टीप्लाई, नीचे वाले का, ठीक है नहीं, इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा x²/2 -x/2 -12/2, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आएगी 2 और यहाँ पे x²/2 -x/2 -6, तो यही आपकी पॉलिनोमियल है जो इससे मैच खा रहा है, ठीक है नहीं ये। तो देखिए ये जो 2 है बाहर, ये एक कांस्टेंट नंबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पॉलिनोमियल अंदर वाला होता है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आप इसका आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -18x + 81 आर, तो कह रहे हैं इसके जो जीरोज होंगी वो किस तरह के होंगे, ठीक है नहीं, बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो देखिए ये सब कुछ करने से पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसे करेंगे सॉल्व, x² -18x + 81। तो बच्चों इसके क्या है कि आपको 81 के सबसे फर्स्ट में फैक्टर करने पड़ेंगे, तो आप करेंगे 81 के फैक्टर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैचिंग मिलेगी वो 9 × 9 वाली आपको मिलेगी। तो आप इसे करते हैं x² -9x -के 9x + 81, ठीक। अब इसे आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये मिलेगा आपको x कॉमन ले लो आप, तो x -9 एंड देखिए सेकंड में भी आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद में x -9, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। और जब आपको बच्चों देखिए फॉर जीरोज, यदि आपको जीरोज पता करना है तो आपको ये पूरी पॉलिनोमियल क्या है, जीरो को इक्वल रखना पड़ेगा, तो x -9 एंड x -9 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू फर्स्ट मिलेगी वो आपको 9 मिलेगी और x की जो सेकंड वैल्यू मिलेगी वो भी 9 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू किस तरह के मिलेंगे, आपको दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हो जाता है बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव, ये आपको वैल्यू मिली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट,
द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, बच्चों ये स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 99x प्लस 127r। तो ये देखिए इनके लिए आपको पूछ रहा है जीरोज किस तरह के होंगी। तो बच्चों देखिए एक तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, वो कैसे लगा सकते हैं, चलिए मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, तो देखिए 127 के यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक। तो आप इसके करते हैं फैक्टर, तो इसके फैक्टर आपके क्या आएंगे, देखिए फैक्टर इसके आएंगे चलो देखिए फैक्टर से हो सकता है इसके फैक्टर करने में आपको टाइम लग जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए यदि x माइनस समथिंग कुछ हो और x प्लस, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का यदि ऐसा हो, ठीक है नहीं, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा मल्टीप्लाई होने पे लास्ट वाली वैल्यू माइनस की आनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू प्लस की आ रही है, इसका मतलब है दोनों ही एक जैसे हैं, या तो x माइनस अल्फा है, इसे x लिखो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, या तो ऐसे होगा और या फिर x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा, इस तरह से होगा। बच्चों ये बिना फैक्टर किए निकालने का एक ट्रिक है, आप इससे ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक नहीं है, मेथड भी है, कोई ट्रिक ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी ये प्लस का आ रहा है, और इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई लास्ट में, ये क्या है, इनको सॉल्व करने आपको 4 टर्म मिलेंगी ना, जैसे कौन सी 4, देखिए मैं बताऊँ, एक्स स्क्वायर आपका माइनस जो भी आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस जो भी कुछ मिलता है ये, तो ये मैंने क्या है दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को भले ऐड भी नहीं करें आप, तो इन दोनों को ऐड भी नहीं करें तो आपको क्या मिलेगी कि थोड़ा सिंपल सिंपल सा मैं बता दूँ आपको, कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये 4 टर्म आपको मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ कुछ भी एक भी माइनस का होगा तो ये माइनस, ये एक भी माइनस का होगा तो ये माइनस, और यहाँ भी अगर दोनों माइनस हुए तो ये प्लस, और दोनों प्लस हुए तब भी ये प्लस, ठीक है नहीं। यदि एक माइनस प्लस होता है तो ये आपको मिल जाते हैं माइनस प्लस, ठीक। तो चलिए अब देखिए ये प्लस मिल रहा है तो दोनों वैल्यूज एक जैसी होंगी, तो फर्स्ट में तो ये देख लो कि बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, इनमें से कोई हो सकता है, बोथ इक्वल ये नेगेटिव, ये वाली आप फिलहाल के लिए हटा देंगे, ठीक है नहीं। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं, अब देखिए जब बोथ इक्वल दोनों ही वैल्यू एक जैसी आती तो क्या आपका हो जाएगा, दोनों वैल्यू एक जैसी इस तरह से नहीं आएंगी भाई, तो देखो 99, अब दोनों यहाँ ऐड करने के लिए ये भी नहीं है, क्योंकि हाफ हाफ होना चाहिए ना, इस जगह पे हाफ हाफ होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब आपको देखना है बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, तो बच्चों देखिए यदि बोथ नेगेटिव होती तो यहाँ पे ये नेगेटिव आता, यानी कि ऐसा हो जाता है, ये आपका आता माइनस अल्फा एक्स और ये आता माइनस बीटा एक्स, तो क्या करते आप कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा आपका रहता और एक्स कॉमन आता, तो ये चीज़ क्या है कि आपके माइनस की रहती, यहाँ ये चीज़ प्लस की, इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, ठीक है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पे। बच्चों इफ एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, ये करें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दे रखा है बच्चों, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 11, इसको डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 से, तो आपका रिमाइंडर क्या है, ऐसा कुछ पूछ रहे। तो देखिए हो सकता है ये आप इसमें 1 टाइम करो, इसमें 1 टाइम या 2 टाइम्स जैसे किसी नंबर से कह रहे हैं, तो आप क्या आएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ से आप निकालेंगे इस तरह से ऐसे सॉल्व करने के बाद में, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर x मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर सॉरी पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, तो देखिए रिमाइंडर की डिग्री 1 भी आ सकती है आपकी, 1 भी हो सकती है, ठीक है नहीं। अब देखिए यदि मैं इसे ऐसे करता हूँ, यदि ये 2 नहीं होता, ठीक है नहीं, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करता मैं एक्स क्यूब प्लस 11 को, ठीक है नहीं, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ एक्स टाइम्स कर रहा हूँ, तो x3 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, x3 आ जाता तो क्या x की तो कोई डिग्री नहीं बचती, ठीक है, यहाँ सीधा सीधा सा आपको नंबर मिलता कोई भी, ठीक है नहीं। तो फिर क्या था, x की डिग्री कितनी आ रही थी 0, यानी कि डिग्री यहाँ पे 0 आ रही थी, ओके, डिग्री विल बी 0, तो यहाँ पे क्या है कि 0 भी आ सकती है, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री 2 नहीं आ सकती, रिमाइंडर की डिग्री 2 नहीं आ सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कुछ टाइम दोगे और एक्स क्यूब से जब ये माइनस होगा तो यहाँ एक्स कुछ ऐसा नहीं आ सकता जिसकी की डिग्री 2 हो, ये नहीं आ सकता, तो देखिए 2 तो नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2 आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज और हैज। तो देखिए ये कह रहे हैं कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके लिए जीरो कितनी होगी। तो बच्चों देखिए आपकी जो जीरोज होती हैं वो आपके लीनियर के लिए एक होती है, ठीक है, लीनियर के लिए एक, यानी कि जितनी डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, जितना आपकी डिग्री होंगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो लीनियर पे डिग्री 1 होती है तो आपकी जीरोज 1 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ये, ठीक है। आपको दे रखा है, आपको सम दे रखा है √2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है। एंड अल्फा बीटा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1/3। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम हम एक बार कर भी चुके हैं। तो ये आपका होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए k की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, ठीक है। k क्या है कि इस पूरी पॉलिनोमियल से जो भी कुछ कॉमन आता है वो कांस्टेंट वैल्यू है k, ठीक है। तो देखिए x² माइनस, अब देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है डायरेक्ट यहाँ से √2, ठीक है, x, और देखिए ये दे रखा है आपको 1/3, तो आप करेंगे 1/3। तो बच्चों देखिए ये 1/3 यहाँ से क्या है, डाउन में 3 है तो आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ से 1/3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 1/3 लेने के बाद देखिए बच्चों जहाँ अब क्या है, यहाँ डाउन में 3 है क्या, नहीं है। तो जब डाउन में कोई चीज़ नहीं है और वो चीज़ आपने कॉमन ले ली हो तो आपको उसका अपोजिट अंदर करना पड़ता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा 3x², क्यों, क्योंकि देखो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो इस टर्म से, इनका अब आपस में दोबारा से इसका मल्टीप्लाई करो, 1/3 का 3 से होगा तो 3 से 3 कटेगा तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो इसी तरह से यहाँ पे आपका आएगा, ये देखिए 3√2 x प्लस यहाँ देखिए 1/3 था और 1/3 ही कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपका जो पॉलिनोमियल आया है, यानी जो पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है वो ये है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो देखिए 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 यही है आपका, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये, तो देखिए मैंने बताया था इस पर जो मैक्स पावर कितनी है ये है, ठीक है नहीं, और जो मैक्स पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज। तो बच्चों ये कह रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखो जीरोज क्या होती है, पॉलिनोमियल की जीरोज होती हैं एक्स की वो वैल्यू, ये क्या होता है एक्स की वैल्यू होती है जो इक्वेशन को जीरो कर दे। अब देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ पे बता देता हूँ, देखिए हो सकता है थोड़ा ग्राफ लाइन ठीक से नहीं आई है और इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, है ना, कोशिश करते हैं लाइन सीधी रहो। देखिए चलो थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे आप लोग। देखिए बच्चों अब जैसे आपकी कोई भी लाइन इस तरीके से जाती है, ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ पे अभी देखिए आपका कोई पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, आपका यानी पॉलिनोमियल होता है और वो कुछ भी लिखा हुआ है जैसे 5x² प्लस 2x, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज किसी पॉलिनोमियल की इक्वल होती हैं किस चीज़ के, ठीक है, पॉइंट्स वेयर द ग्राफ पॉलिनोमियल इज, जहाँ पे जो आप पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो काटता है, किस जगह पे काटता है, यानी कि जो लाइन जा रही है वो कहाँ पे काटती है। तो बच्चों देखिए अगर आप ऐसे, वैसे आप सभी लोगों ने रटी रखा होगा कि ये एक्स पे काटती है उतनी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस। बट ये होता क्या बच्चों, देखिए यहाँ एक्स एक्सेस पे क्या होता है कि आपकी एक्स की ही कुछ वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है कि आपकी एक्स के लिए कुछ वैल्यू वाई 0 है, यहाँ पे आपका वाई क्या होता है 0, यानी y की वैल्यू तब आती जब ये अप एंड डाउन कुछ होता, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 और जो y की वैल्यू है वही आपका px है, px क्या है, ये वही y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये x एक्सेस को जितनी बार काटेगा, ठीक है, x एक्सेस को जितनी बार काटेगा तो वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे,
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -2। तो आपको जीरोज का सम दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड आपको अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा है आपका -2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए आपने सॉल्व किया है, तो हम इसे नहीं लिख के हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी आपको अल्फा बीटा लिखना है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -2, तो ये वैल्यूज आप डाल दोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2, तो ये आपके पॉलिनोमियल आ जाती है। अब इसे मैच कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो देखिए ये आपकी फोर्थ वाला डी ऑप्शन सही है, ठीक है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे जिनकी जीरोज आपको दे रखी हैं। तो बच्चों देखिए जीरोज कोई भी दे रखी हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखे हो, इनकी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इन्फिनिटी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप इनफाइनाइट कह सकते हैं। कैसे, कि देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप के क्या एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, तो के की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, और जैसे ही के की वैल्यू आप कुछ रखते जाएंगे आपकी पॉलिनोमियल बदलती जाएगी। तो पॉलिनोमियल इन्फिनिटी होती है। तो देखिए ये सीधे सीधे से नंबर लिखे हुए हैं, मोर देन थ्री क्या है कि मोर देन 3 यानी कि इनसे ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये, देन अल्फा इंटू बीटा एंड, देखिए आपसे ये पूछा हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस, देखिए बीटा इधर में आ गया है, यदि आपको दिख नहीं रहा हो, प्लस बीटा, ये करें इसकी वैल्यू क्या होगी, जब आपको दे रखा है कि आपकी पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो बच्चों देखिए आप जैसे ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू जीरो, जैसे मुझे जीरो फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसके करते हैं आप फैक्टर, तो ये आएगा एक्स प्लस 4 एंड सेकेंड में आएगा आपका एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो x की वैल्यू आपकी निकल के आएंगी वो निकल के आएंगी एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है, और सेकंड जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4, तो ये आपके x की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करके देख लो आप, तो देखिए ये 4 इंटू -4, ठीक है, 4 इंटू -4, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 4 और प्लस -4, वही -4, तो देखिए ये जीरो हो रहा है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ से देखिए -16 और ब्रैकेट के अंदर जीरो, तो फाइनली ये क्या आ रहा है, जीरो, ठीक। तो देन ये वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन कराया समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है।